हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ से अह तक के जो सारे स्वर हैं उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, और आप जब बच्चों को लिखना सिखा रहे हो तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो लिखना तो हर बच्चा जल्दी या फिर लेट सीख ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर होती है क्योंकि उनको वर्ड को सही तरीके से लिखना शुरू से सिखाया गया होता है। और कुछ कुछ बच्चों की लिखावट इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उनको वर्ड लिखने की जो फॉर्मेशन है वो शुरू से अच्छे से नहीं सिखाई गई, तो उनकी हैंडराइटिंग पे शुरू से काम नहीं किया गया, तो फिर उनको वैसे ही लिखने की आदत हो जाती है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें बच्चों को शुरू से वर्ड का जो फॉर्मेशन है, वर्ड का जो लिखने का तरीका है वो सही सिखाना है ताकि बच्चे की लिखावट आगे जाके हमें अच्छी लगे। तो आज हम अ से अह तक के जो सारे स्वर हैं उन्हें किस तरह से लिखा जाता है और बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं अ से अह तक लिखने में, उनके बारे में बात करेंगे। और बच्चों की गलतियों को आप किस तरह से सुधार सकते हो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अ से अनार। तो अ कैसे लिखा जाता है? तो ये था अ लिखने का सही तरीका। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे अ लिखने के टाइम बच्चों को लगता है कि ये एक ट्री है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये कोई ट्री नहीं है। अ लिखने का फॉर्मेशन ये है, ये वाला जो कव है ये थोड़ा सा छोटा है और ये नीचे वाला जो कव है वो थोड़ा सा बड़ा है कव। और ये जो स्लीपिंग लाइन है ये भी हमें एक बहुत ही छोटी सी स्लीपिंग लाइन करनी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये बड़ी लंबी सी लिखते हैं, फिर वो ये थोड़ी सी स्लांटिंग कर देते हैं, तो ये हो गया गलत। ये स्लीपिंग लाइन छोटी सी ही बच्चों को शुरू से हमें लिखने की आदत डालनी है। और ये जो स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो भी एकदम स्ट्रेट ही होनी चाहिए, तभी ये अ हमारा सुंदर दिखेगा। तो ये था अ लिखने का तरीका। अ के बाद हम लिखेंगे आ। अगेन फिर से एक छोटा सा कव, उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटी सी स्लीपिंग लाइन और एकदम स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन। ये दोनों स्टैंडिंग लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी ये सुंदर लगेगा। आ लिखने के टाइम और बच्चे और क्या गलती करते हैं, ये लिख दिया, कुछ भी बाहर निकल रहा है, यहाँ से नीचे भी निकल रहा है, तो आप बच्चों को शुरू में ही उसे समझाइए कि क्रॉस कर दीजिए उसके ऊपर और समझाइए कि ये गलत है, आपको उनको इस तरह से नहीं लिखना। ये वाली और ये वाली जो लाइन है उन दोनों को टच करके, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, दोनों को टच करके स्ट्रेट ही लिखना है। और ये वाली जो ऊपर वाली स्लीपिंग लाइन है ये भी ये वाली लाइन के एक ऊपर एकदम सीधी होनी चाहिए। बच्चे ऐसे कर देते हैं, तो आप उन्हें समझाइए कि ये हो गया गलत। बच्चों को ऐसे स्ट्रेट ही लिखने की आदत डालिए शुरू से। हम पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, अगर बच्चे ने शुरू में ही जैसे भी लिखा हमने उसे राइट कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही लिखने में इतने नखरे दिखा रहा है और ऊपर से हम उसे क्रॉस कर देंगे, इरेज कर देंगे और इसे फिर से लिखने के लिए कहेंगे, तो शायद बच्चा लिखेगा ही नहीं। तो उसकी वजह से हम उसको वो जैसे भी लिख रहा है उसको लिखने देते हैं, तो ये हम गलती वहीं पे करते हैं। आप बच्चों को प्यार से समझाइए, अच्छे से समझाइए कि ये बिल्कुल भी गलत है, आपको इस तरह से बिल्कुल भी लिखना नहीं है, आपको सीधा इसी तरह से लिखना है। तो ये था हमारा आ। अभी हम लिखेंगे ई, छोटी वाली। छोटी वाली जो ये ई है, यहाँ पे बच्चे क्या गलती है करते हैं, ये वाली जो लाइन है ये लंबी कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी लंबी नहीं करनी, ये छोटी, एकदम छोटी सी यहाँ पे बच्चे को स्टैंडिंग लाइन करने हैं। और बच्चे क्या करते हैं, ये जो लूप है ये भी ऐसे बच्चे लिखते हैं, तो ये भी गलत है। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे लिखते हैं, तो ये भी गलत है। तो ये जो लूप है वो दोनों सही से होने चाहिए।
और ये वाला जो लूप है इसके नीचे ही ये वाला जो सर्कल है वो आना चाहिए और ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा ई। अभी हम लिखेंगे बड़ी वाली ई। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, कोई भी अगर वो ये ऊपर इस तरह से लिख देते हैं तो ये नीचे थोड़ी सी जगह छूट गई, तब आप बच्चों को बोलिए कि ये गलत है, आपको ये दोनों लाइन को टच करके ही लिखना है। आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों से इस तरह से बात कर सकते हैं कि जैसे कि अगर बच्चे ने ये थोड़ा ऊपर लिख दिया, यहाँ पे टच नहीं किया, तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो ऊपर लटक रहा है तो ये तो नीचे गिर जाएगा। आपको इस तरह से उसको नीचे नहीं गिरने देना है, आपको इसको क्रॉस करके या फिर इरेज करके उसको अगेन फिर से लिखना है और दोनों लाइन को टच करके ही लिखना है ताकि ये गिरे ना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लाइन से नीचे भी लिख देते हैं। ये लाइन, ये हमारी लाइन है और ये हो गया बाहर, तो ये भी है क्रॉस, ये भी है गलत। आप बच्चों को, अगर बच्चा ऐसा लिखे तो आप बच्चों को बोल सकते हो ये देखो ये तो नीचे गिर गया या फिर ये तो उड़ जाएगा, ये तो गलत है। तो बच्चा खुश हो जाएगा और बच्चा अपने आप इरेज करके उसे सही से लिखेगा। तो इस तरह की लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे क्रैंकी होके बुक बंद करके भाग ना जाए और उसको मज़ा आए, ताकि बच्चे आगे भी अ से अह तक सारे स्वर हमें लिखने हैं तो सारे स्वर लिखने में बच्चा इंटरेस्ट दिखाए। इस तरह से आप उनसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये हो गया अ आ ई। अभी हम लिखेंगे ऊ। एक लाइन हम स्पेस छोड़ देंगे ताकि हमारी लिखावट जो है थोड़ी सी अच्छी लगे। अभी हम लिखेंगे ऊ। अगर बच्चे को अ लिखना आता है तो ऊ बहुत ही आसान है उसके लिए। सिंपल एक छोटा सा लूप और ये नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा ऊ, ये हो गया हमारा ऊ। अभी हम लिखेंगे बड़ा वाला ऊ। यहां से एक लूप और ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ये हो गया हमारा ऊ। अभी है री। री लिखने में बच्चे को थोड़ा बच्चा ज़्यादा टाइम लगा सकता है। तो री कैसे लिखा जाता है, री लिखने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, एकदम स्ट्रेट बनाएंगे, एक स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन, दोनों लाइन को टच करते हुए। अभी यहाँ से बीच में से एक हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा टर्न करेंगे और ये नीचे। तो ये दोनों की साइज सेम होनी चाहिए, दोनों स्ट्रेट अच्छे से लिखने हैं हमें। और यहीं से हमें फिर से शुरुआत करनी है। ये टर्न हम ऊपर लेके जाएंगे, ये लाइन को टच करते हुए हम एक उल्टा सी बनाएंगे और पेंसिल को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे और दूसरा एक सी नीचे की लाइन को टच करते हुए बनाएंगे। तो ये बना दिया हमने री से ऋषि। उसके आगे है ए से एड़ी। ये लाइन और ये लाइन के बीच में भी हमें लिखना है। ए से एड़ी लिखने में बच्चे क्या करते हैं, और ये बहुत सारी गैप छोड़ दी और ऊपर स्लीपिंग लाइन कर दी। ये बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ये यहाँ पे इसे क्रॉस करेंगे। बच्चे को हम फिर से समझाएंगे कि ये रॉन्ग है, आपको ए से एड़ी इसी तरीके से लिखना है, दोनों में ज़्यादा गैप नहीं छोड़नी है, इसके पास में ही ये वाला लूप बनाना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। आगे ए से ऐनक। फिर से हम ज़्यादा जगह नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे होती है एक मात्रा, तो मात्रा भी इस वाले के एकदम ऊपर ही आएगी। मात्रा क्या करते हैं बच्चे, ये ए लिख दिया और मात्रा जा रही है यहाँ पे, तो ये हो गया रॉन्ग। मात्रा भी अक्सर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे बच्चों को एंड करना शुरू से सिखाना है। अभी हम लिखेंगे ओ से ओखली। जैसे कि हमने आ लिखा था सेम वही, और ऊपर एक
तो सेम यहाँ पे भी मात्रा जो है, ये जो पिछले वाली लास्ट वाली जो स्टैंडिंग लाइन है वहाँ पे लगानी है। तो आप ध्यान रखिए कि मात्रा बच्चे ऐसे ना लिखे, ऐसे वो पीछे की साइड ना लिखे। मात्रा बिल्कुल भी ऐसे ही शुरू से बच्चों को लिखने की आदत होनी चाहिए। ओ से ओखली के बाद हम लिखेंगे औ से औरत, यहाँ पे 2 मात्रा होती है और दोनों मात्रा ये पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन से पहले खत्म हो जानी चाहिए। औ से औरत के बाद हम लिखेंगे अंग से अंगूर। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे जो ये डॉट लगाना, ये सिर्फ डॉट ही होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा इस तरह से सर्कल बनाते हैं क्योंकि उनकी बुक में ऐसे दिया गया है। तो ये भी ये लिखने का रॉन्ग तरीका है। आप बच्चों को सिर्फ डॉट बनाना ही बोलेंगे, या फिर उनको लगता है कि डॉट बहुत लाइट लग रहा है तो थोड़ा वो उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सर्कल मत बनाइए। एंड हमारा लास्ट स्वर है अह। यहाँ पे भी 2 बिंदु लगते हैं इसके साइड में, ये दोनों बिंदु भी एकदम सिर्फ डॉट ही होने चाहिए, सर्कल इस तरह से सर्कल नहीं बनाए। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि अगर बच्चे को अ लिखना आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर अ से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो अगर उसको अ लिखना अच्छा से आ गया है तो ये 8 स्वर में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अभी जब बच्चों को लिखना सिखा रहे हो तो बच्चे को अगर आप इस तरह की फॉर्मेट में लिखना सिखाएंगे तो बच्चों की आगे जाके हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। एंड अगर बच्चे को वर्ड लिखने का प्रॉपर सही तरीका पता है तो उसकी राइटिंग की जो स्पीड है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो आप जब अपने बच्चों को अ से अ लिखना सिखा रहे हो तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, बहुत सारा शेयर, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।